हरे कृष्णा। तो आने वाला है महाशिवरात्रि। इस पर्व को कैसे हम लोग मनाएं, कैसे भगवान शिव का अत्यंत की कृपा आशीर्वाद हम लोग अपने जीवन में ग्रहण करें। तो आइए सुनते हैं कुछ बातें महाशिवरात्रि शिव पूजा से जुड़ी हुई और शिव महापुराण से कुछ निर्देश भगवान शंकर की पूजा के लिए। बहुत लोगों का बहुत कंफ्यूजन है भारतवर्ष में शिव पूजा को लेके। मैक्सिमम लोग तो शास्त्र पढ़ना छोड़ दिए हैं, इसलिए शास्त्र का निर्देश उपेक्षा करके लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन अगर ऐसा करते हैं, इसीलिए ही ये दुर्दशा भारतवर्ष में हो रही है। इसलिए सही ढंग से जाने कैसे पूजा करना है और हम लोग भगवान शंकर का जो प्रसाद है वो प्रसाद कहाँ ग्रहण करना है और कहाँ ग्रहण नहीं करना है, ये सब कुछ आप इस वीडियो का अंत तक देखें, आपको पता चलेगा। पहले तो शिवरात्रि व्रत का महिमा, बहुत वैष्णव लोग भी ऐसा समझते हैं कि शिवरात्रि पूजा उनके लिए नहीं है। ये गलत है। ये हरिभक्ति विलास ग्रंथ में 14वें विलास में दिया गया है कि पद्म पुराण का श्लोक उल्लिखित हुआ यहाँ पे। शौरवा वैष्णवो वान्य देवतांतर पूजकः न पूजा फलमाप्नोति शिवरात्रि बहिर्मुखः किंच तदिदं औदास्ये दूषणं द्वेषे तु कौर्मे मृगवादिन प्रति स्वयं भगवत उक्तं। कौन शौर्य क्या वैष्णव या किसी और का पूजक भी क्यों ना हो, अगर उसने शिवरात्रि बहिर्मुख हो गया, वो शिवरात्रि को उपेक्षा कर दिया, उसका समस्त पूजा व्यर्थ हो जाएगा। भगवान स्वयं भृगु को क्या बोले, भगवान नारायण, परात् परतरंग यान्ति नारायण परायणा नति तत्र गमिष्यन्ति द्वे द्वे दिष्वन्ति महेश्वरम सोमांग समर्चयेत नित्यम एकांतं भावमाश्रिताः विनिंदीन देवमीशानं सजाति नरकायुतम अन्यत्र च मद्भक्त शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रियः उभौ तु नरकं जातो जावत् चंद्र दिवाकरौ। क्या बोल रहे हैं भगवान भृगु ऋषि को, आप लोग सुनिए। कुनो पुराण में तो ये कहा गया है, भृगु मुनि को भगवान श्रीहरि ये बोल रहे हैं कि हरिभक्त जो हरिभक्ति परायण हैं उनका वैकुंठ गति तो होता है, ये सत्य है। लेकिन जो महादेव विद्वेषी नहीं है उनका ही वैकुंठ गति होता है। जो महादेव का निंदा करता है, उनकी पूजा उनके प्रसाद को निंदा करता है और मेरा अर्चन करता है, अजूत संख्यक नरक में गमन करेगा, वो इतने बार जाएगा। ये भगवान का कहना है कुनो पुराण में। मेरा भक्त शिवदेशी हो और शिव भक्त मेरा द्वेषी हो, दोनों ही जब तक चंद्र सूर्य की स्थिति रहेगा तब तक नरक में निवास करेंगे, ये भगवान बोल रहे हैं कुनो पुराण में। हाँ, तो इसीलिए शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवश्रीदयं विष्णु विष्णुस्तु हृदयं शिवः, ये है शीर्ष पंचरात्र में ये श्लोक दिया गया है। इसका अर्थ ये है, शिव तो एक रूप में भक्त हैं और भगवान के परम वैष्णव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। इसलिए भगवान ने ऑलरेडी भागवतम में कहा है कि साधु लोग मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। साधु लोग मुझे छोड़ के कुछ नहीं जानते, मैं भी उनको छोड़ के कुछ नहीं जानता। ठीक ऐसे ये जो श्लोक है, इसका अर्थ यही है कि भगवान शंकर भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय हैं। जो भगवान शंकर को अवमानना करेगा वो तो वैष्णवतम तथा शंभु। देखिए भागवतम में 12, 13, 16 ये श्लोक संख्या में आप जाइए श्रीमद् भागवतम में। निम्नागना नाम यथा गंगा अच्युता नाम देवनाम यच्युत यथा वैष्णव नाम तथा शंभो पुराना नाम इदम तथा। 4 टॉप की चीज़ कही गई भागवतम में जो वेद व्यास रचित हैं। उसमें कहा गया है कि निम्न गणाओं में यानी नदियों में तीर्थों में गंगा सर्वश्रेष्ठ,
देवताओं में अच्युत भगवान श्रीहरि, वैष्णवनाम तथा शंभु वैष्णवों में भगवान शिव, और सभी शास्त्र पुराणों में इदम तथा यानी भागवतम श्री पुराण। तो भागवतम पुराण इसका कथन भी यही कहता है। तो वैष्णव, महान वैष्णव यह है भगवान शंकर। ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर एक शिवरात्रि का क्लास दिया था, आप लोग वो भी सुन सकते हैं। उसमें बहुत कुछ डिटेल्स हैं शिवरात्रि की महिमा, पूजा इत्यादि विधि में। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लिंक नीचे दिया है, आप लोग लिंक में देख सकते हैं वो पुराना लेक्चर। अभी जाते हैं भगवान महादेव की शिवरात्रि विशिष्ट पूजा विधि में। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। एक तो सबसे बहुत प्रकार के लिंग होते हैं भगवान शंकर के। भगवान शंकर का साकार पूजा भी विधि है, और निष्कल जो शिवलिंग है उसका पूजा का विधि है। दोनों की पूजा का समान फल मिलता है, लेकिन उस पर भी भगवान शिव का लिंग पूजा का जो योनि युक्त हो, यानी भगवान शिव और माता पार्वती का योनि युक्त हो, ऐसा शिवलिंग पूजा करना वो सर्वो उत्कृष्ट माना गया है। लेकिन शिवलिंग के कौन से शिवलिंग को पूजा करें, स्पेशली वैष्णव लोग और भी जो साधक गण हैं, कौन सा शिवलिंग पूजा करने सबसे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास, मैं ये मनगढ़ंत तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले ऐसा बोलते हैं, इस्कॉन वाले बोलते हैं तो अपना चलाते हैं। नहीं, शिव महापुराण मेरे हाथ में है, और ये गोरखपुर गीता प्रेस का बुक है। इसमें ही विद्वेश्वर संहिता में 21 और 22वें अध्याय में शिवलिंग के निर्णायक निर्माल्य ग्रहण करने का विधि दिया है। आप लोग जाके पढ़िए, और जो तार्किक करता है उसको पढ़ाइए। पढ़ना लिखना छोड़ दिया इसलिए हम लोग का ऐसा अज्ञान है। तो ये पॉइंट आप लोग सुनिए। इसी विद्वेश्वर संहिता में 11वां नंबर अध्याय में दिया गया है कि पंचाक्षरी मंत्र जो हैं, वो मैं बोलूँगा नहीं। पंचाक्षरी मंत्र आप लोग जानते हैं क्या है। वो मंत्र केवल शिव दीक्षा जो प्राप्त हुआ है या ब्राह्मण जो व्यक्ति है वही उच्चारण कर सकता है। बाकी और जो वर्ण के लोग हैं वो इसका उच्चारण नहीं करते। नमः शिवाय ये पुरुष लोग बोलेंगे, और माताएं बोलेंगी शिवाय नमः। ये उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िए जाके। विद्वेश्वर संहिता 11वां अध्याय, मंत्र का अधिकार दिया हुआ है। तो पहले तो लोग इधर ही गलत हैं, सब लोग सब कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, बिना दीक्षा के आचरण नहीं है, मांसाहार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सब मंत्र का अधिकार है। ये शास्त्र में नहीं दिया हुआ है। शिव महापुराण में ही इस मंत्र का विधि दिया है, कौन ये मंत्र जप कर सकता है, पढ़िए। तो पहला तो ये पॉइंट गया। पंचाक्षर मंत्र सिर्फ ब्राह्मण, जो भी सदाचारी ब्राह्मण है, इसमें और भी घटना दी गई हो तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। विद्वेश्वर संहिता में कि कौन ब्राह्मण है, कौन विप्र है, कौन द्विज है, कौन और भी कुछ है, वो बोलूँगा नहीं। तो जो सदाचारी ब्राह्मण है, आचरण का पालन करता हो, वैदिक ज्ञान से, गुरु से दीक्षित हो, वैदिक ज्ञान संपर्क युक्त हो, वैदिक ज्ञान का पठन कर रहा है, और जो नित्य सेवा पूजा में पवित्र रूप से जीवन बिता रहा है, उस ब्राह्मण को ही सिर्फ मंत्र जप करने का अधिकार है, और किसी जीव को नहीं। हाँ, पहला तो ये पॉइंट। जो लोग करते हैं वो महापाप के भागी हैं, इसी में लिखा हुआ है, पढ़िए उस चैप्टर में जाके। इसलिए नमः शिवाय पुरुष लोग, माताएं बोलेंगी शिवाय नमः, ये पहला। दूसरा कि भगवान शंकर को कैसे पूजा करेंगे। आपके आजू बाजू में, आपके कहीं निकट अवस्थित मंदिर में अगर ये 4 प्रकार के लिंग हैं, एक तो है वान लिंग, नर्मदेश्वर लिंग, एक तो है स्वयंभू लिंग, सिद्ध लिंग, और स्वर्ण निर्मित लिंग या रसलिंग। ये 4 प्रकार के लिंगों का पूजा का विधि समस्त वैष्णव और भी जो भी संप्रदाय के लोग पूजा कर सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें चंडाधिकार नहीं है। ये विद्वेश्वर संहिता में 21वें 22वें अध्याय में लिखा हुआ शिव महापुराण में। सब शिवलिंग का पूजा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन शिव निर्माल्य नहीं ले सकते। शिव निर्माल्य यानी शिव का प्रसाद। ये भी कहा गया है कि भगवान शंकर के लिंग को जो भी कुछ छू जाता है वो ग्रहण करना नहीं चाहिए। जो ऐसे निवेदित करते शिवलिंग को दिखा के वही ग्रहण करना चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ, चैप्टर में ही लिखा हुआ है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? चंडाधिकार
जो शिवलिंग लोग मूर्ति बना टंकार युक्त, यानी शिवलिंग को बना रहे हैं पत्थर काट के, वो टंकार युक्त जो लिंग होता है उस लिंग को चंडाधिकार प्राप्त होता है। उसमें भैरव, उनका जो पूजा का निर्माल्य है वो सामान्य व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, चंडाधिकार होता है उसमें। ये भी लिखा है इसी चैप्टर में। भैरवगण, सिद्धगण, अघोरीगण, ये सब उसका प्रसाद ले सकते हैं। बाकी सामान्य कोई जीव अगर लिया वो प्रसाद, वो कुत्ता बनेगा। ओनली नर्मदेश्वर लिंग, स्वयंभू लिंग, हाँ, स्वर्ण निर्मित लिंग या रसलिंग और सिद्ध लिंग, इन 4 प्रकार के लिंगों में चंडाधिकार नहीं रहता है। इसलिए इनको लगाया हुआ जो भगवान का महाप्रसाद आप लोग भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट ये है कि भगवान शंकर को प्रिय है बिल्व पत्र, लेकिन उससे भी प्रिय है भगवान का राम नाम। तो आप लोग 11 बिल्व पत्र में गोपी चंदन या गंगा जल से राम नाम लिख के वो अर्पण करें शिवरात्रि के दिन 12 बजे, हाँ, दोपहर को 12 बजे। 4 प्रहर दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इत्यादि से विविध रूप से रुद्राभिषेक करने का विधान तो है। अगर नहीं कर पाए तो एक बार ही दीजिए, नारियल के पानी के अंदर ये 5 चीज़ मिला के उसके साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कीजिए। और नर्मदेश्वर लिंग हो तो सबसे बेटर है। और उसमें धतूरे का पुष्प, उसका कांटा फल, शूल फल बोलते हैं उसको, शूल फल, वो बिल्वपत्र के साथ आकड़ का माला पहनाइए। भगवान शंकर को अगुरु चंदन से पूजा कीजिए, उसमें कुमकुम हल्दी दीजिए उनके शिवलिंग पर, और शमीक के पत्ते उसके ऊपर दीजिए, शिवलिंग के ऊपर दीजिए। ऐसा करके विविध पूजा करने से सर्वो माने आप क्या प्राप्त, आपको मनोवांछा जो भी होगी वो प्राप्त कर जाएंगे। क्या भगवान को अर्पण करेंगे? एक तो जनेऊ उपवीत भगवान को अर्पण कीजिए, 5 फल, हाँ, वस्त्र हो तो वस्त्र, स्वर्ण अलंकार हो तो अलंकार, जितना जिसका जैसा मिलित उपाचार है, जिसको जितना सामर्थ्य वो कीजिए। लेकिन भगवान शंकर को कुछ खिलाइएगा। क्या खिलाएंगे? भगवान शंकर महाप्रसाद के प्रेमी हैं। नंद भवन में भगवान माता यशोदा से यही प्रार्थना करते हैं कि गोपाल का उच्छिष्ट चरणामृत और महाप्रसाद मुझे मिलेगा तो ही मैं यहाँ पर निवास करूँगा नंदेश्वर पर्वत में। देगी तो मैया? माता ने हाँ कहा तो वहाँ से नित्य विराज कर रहे हैं आज भी, यद्यपि नंदेश्वर महादेव। तो वही भगवान राधा कृष्ण को, गोपाल को माखन, मिश्री, रोटी और नानाविध अन्नमय मिष्टान्न इत्यादि भोग लगाएं। वो महाप्रसाद आप महादेव को अर्पण करें। और महादेव के साथ माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी भृंगी उनके पार्षदों को भी अर्पण करें। और फिर आप लोग ये प्रसाद, महाप्रसाद ग्रहण कर दिखा के, हाँ, उनको चढ़ा के नहीं। लेकिन नर्मदेश्वर लिंग, बानेश्वर लिंग जिसे कहते, नर्मदा में जो लिंग पाया जाता है, ये नर्मदेश्वर लिंग प्रतिष्ठित लिंग होता है। इस लिंग में अधिकार सबका होता है और वैष्णव लोग विशेष रूप से यही पूजा करते हैं। आप वृंदावन जाएं, जितने भी लिंग हैं सब नर्मदेश्वर लिंग हैं। लाल रंग का होता है या बहुत मिट्टी कलर का होता है, लेकिन काला नहीं होता है वो शिवलिंग। चकलेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, जितने महादेव हम लोग गए, ब्रजमंडल में जो महादेव अवस्थान कर रहे हैं, गोपेश्वर महादेव, सब नर्मदेश्वर लिंग हैं। वैष्णव लोगों को पूजा करना चाहिए नर्मदेश्वर लिंग में ही केवल, एक्चुअली बाकी लिंगों को पूजा करने का वैष्णव को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंडाधिकार होता है, इस मैंने आप लोग कहा। तो आप लोग ऐसे ही भगवान शंकर का पूजा करें तो आप सभी को आपका मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान शंकर के प्रसन्न हो जाए, जैसे नरसिंह मेहता के ऊपर उन्होंने कृपा किया था, जैसे ठाकुर भक्ति विनोद के ऊपर कृपा किया था, जैसे सनातन गोस्वामी के ऊपर उन्होंने कृपा किया था। अगर आपके ऊपर वो कृपा हो जाए, गोपेश्वर महादेव प्रसन्न हो जाए, तो नित्य रास में आपका निवास भी हो सकता है। हरि बोल।
आपका नित्य ब्रज में वास हो सकता है। हरि बोल। हाँ, तो ये भगवान शंकर का विशेष विशेष महिमा है। भगवान शंकर खुद रास के अधिकारी, हाँ, भगवान के परम प्रिय उपासक हैं, जिन्होंने राधा कृष्ण के रास में अंश ग्रहण किया है। ये उनकी महिमा है। ये देखो, जैसे बलराम जी हैं, वो भगवान के अंश भी हैं, लेकिन हम लोग उनको भगवान से ज़्यादा उनको भगवान के भक्त मानते ज़्यादा हैं। लक्ष्मण रूप में, बलराम रूप में सब भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, है भगवान ही। ठीक, भगवान शंकर है तो गोविंद ही। ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है ना, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततो पृथगस्ति हेतो यः शंभुतामपि तथा समुपैति कार्याद् गोविन्दं पुरुषं तमहं भजामि। तो ये गोविंद ही हैं। जैसे क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, जैसे दूध से दही बनता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक, ऐसे भगवान गोविंद ही ऑफिशियल कार्य करने के लिए सदाशिव रूप धारण किए। भगवान महाविष्णु जब माया को ईक्षण करते हैं, ज्योति प्रकट होता है उनके नेत्रों से, वही आदि ज्योतिर्लिंग स्वरूप हैं, जो भगवान अपने प्रधान तत्व को शिव ज्योति द्वारा माया देवी को देते हैं, जिससे सृष्टि होता है। विश्वद्वं विश्वबीजं निखिलं बहिरं पंचभक्त त्रिनेत्रम। भगवान शंकर माता पार्वती के बिना ये भुवन कभी नहीं हो सकता, इसलिए विश्व का बीज माना गया है। भगवान नारायण इनका ही रूप लेकर सृष्टि सृजन करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण माया के साथ डायरेक्ट संपर्क युक्त नहीं होते, इसलिए विशेष विकार योगात, ये विकार प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान नारायण ही, विष्णु गोविंद ही भगवान शिव का रूप धारण कर रहे हैं, माया को स्पर्श अंगीकार करने के लिए और उनको गर्भधान करने के लिए, जिससे ये ब्रह्मांड पैदा होता है, और जहाँ पे आप लोग और हम लोग निवास कर रहे हैं। तो इसलिए जगत के माता पिता आधार स्वरूप हैं शिव और शिवा। इसलिए हर व्यक्ति को, हर भक्तों को चाहिए इस महाशिवरात्रि में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करें। जैसे मैंने विधि बताया आप लोगों को, ये कुछ चीज़ें आप लोग पालन करें। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, भगवान शिव के मंदिर होता है, उसमें योनि होता है, उत्तर दिशा में उसका प्रणाली दिया होता है, यानी जो अभिषेक करते हैं ना, वो बाहर निकलता है कहीं से, वहाँ कोई गोमुख बनाता है। विशेष विशेष मंदिर में बहुत व्यवस्था है, अलग निर्माण शैली है। तो भगवान शिव का जो गर्भगृह का परिक्रमा पूरा नहीं होता, अर्ध परिक्रमा होता है। आप ऐसे जाएं जहाँ प्रणाली है, फिर घूम के प्रणाली से ऐसे वापस आए प्रणाली तक, प्रणाली को क्रॉस ना करें, पूरा घूम मत जाइए। आधा परिक्रमा होता है, अर्धचंद्राकृति परिक्रमा होता है। ये भी नियम है, जो उसको पार करता है उसको विशेष पाप लगता है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग मैंने देखा है शिव मंदिर पूरा परिक्रमा कर रहे हैं, शिव जी को प्रणाली को ऊपर लांग के जा रहे हैं। ये एकदम महापाप है, महापाप। ये शिव महापुराण में दिया गया है, इसमें ही दिया हुआ है। इसीलिए कदापि ये सब मत कीजिएगा। शिव जी का अर्ध परिक्रमा होता है, पूर्ण परिक्रमा नहीं होता है, ये शास्त्र में दिया हुआ है। ये कुछ चीज़ें आप लोग पालन करें और आप लोग अवश्य भगवान शंकर का आशीर्वाद लाभ करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वो तो बोले भंडारी हैं, अगर कृपा कर दे तो लोग मालामाल हो जाएंगे। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि हे गोपेश्वर महादेव, आप हम लोग कृपा करें और नित्य ब्रजवास दान करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।